क्या हम इस वीजा के ऊपर उम्रा कर सकते हैं? जो लोग आजकल न्यू एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो आपने माइंड में रखना है कि वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। मेरी वीडियो स्किप करते हो, किसी भी वीडियो फॉलो करो तो डिस्क्रिप्शन जरूर रीड कर लिया करो। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद गायब हो गई है, हमें पता ही नहीं एप्लीकेशन कहाँ पे है हमारी। सऊदीया का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन फरवरी 2025 से पेंडिंग थी तो आप अपनी ईमेल चेक करें, हो सकता है कि आपको ईमेल आ गई हो या कुछ दिनों तक आपको ईमेल आ जाए। सऊदीया का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा, इस पर आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, आप एप्लीकेशन से पहले वो वीडियोस देखें और मैं इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। क्या एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं? क्या वीजा ओपन हो गए हैं? फरवरी 2025 से जून 2025 तक ईद उल अजहा तक वीजा क्लोज थे, मगर एप्लीकेशन क्लोज नहीं थी। एप्लीकेशन की कभी क्लोज नहीं हुई। एप्लीकेशन आप कभी भी सबमिट कर सकते थे और आप एप्लीकेशन अभी भी सबमिट कर सकते हो। जिन लोगों ने फरवरी 2025 में या उसके बाद जून से पहले अप्लाई किया था, उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था, उन सबकी एप्लीकेशन होल्ड पे जा रही थी, मगर अब रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गए हैं। मेरे सर्कल में जितने लोग मुझसे अटैच थे, जिन को रिस्पॉन्स आए हैं, सबके वीजा रिजेक्ट हुए हैं, किसी को भी वीजा रिसीव नहीं हुआ। अगर आपकी एप्लीकेशन जून से पहले पेंडिंग थी, आपने अप्लाई किया हुआ था और आपको ईमेल नहीं आई थी, तो मेरी दुआ है कि आपको एक्सेप्टेंस की ईमेल आ जाए और आपको वीजा रिसीव हो जाए। मगर अभी तक जो मुझे रिस्पॉन्सेज आए हैं वो सबके वीजा रिजेक्ट हुए हैं, किसी को अभी तक वीजा रिसीव नहीं हुआ। क्या हमें अभी एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए? अभी रिसेंटली जून के मंथ में ईद के बाद कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, यूएई से भी अप्लाई किया है और आउटसाइड यूएई से भी अप्लाई किया है। उन सबको रिजेक्शन की ईमेल आई है, उनको किसी को वीजा रिसीव नहीं हुआ। जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी उनको भी रिजेक्शन की ईमेल आ रही है। जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, उनको भी रिजेक्शन की ईमेल आ रही है। अभी किसी को भी मेरे सर्कल में वीजा रिसीव नहीं हुआ। एप्लीकेशन ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी दुआ है कि आपको वीजा रिसीव हो जाए, मगर जो अभी तक रिस्पॉन्सेज थे मैंने शेयर कर दिए आपके साथ। अगर आप में से किसी को वीजा रिसीव होता है तो काइंडली अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को गाइडेंस मिल सके। रिफंड, जब आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वीजा रिजेक्शन के केस में आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इसका जो टाइम होता है वो एवरेज 45 to 60 डेज होता है। आपने एवरेज 2 मंथ तक वेट करना होता है और आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। इसमें एक केस इस तरह का भी है कि आपको स्टार्टिंग में ही एवरेज 20 to 25 दिरहम आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं और जो बाकी की पेमेंट होती है वो एवरेज 45 से 60 डेज तक आपके अकाउंट में वापस आती है। तो आपने 2 मंथ तक वेट करना होता है। क्या मल्टीपल एंट्री वीजा मिल रहा है? जब आपके वीजा क्लोज थे तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक अलर्ट शो होता था कि अब एम्बेसी डिसाइड करेगी कि आपको वीजा कौन सा देना है। अब आपको मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री वीजा, मैक्सिमम से 90 डेज, ये सब एम्बेसी डिसाइड करेगी। इसलिए अभी जो वीजा के रिजेक्शन केसेस हैं वो ज्यादा है। आपको वीजा मिल जाए, आप यही दुआ करें, वो सिंगल एंट्री हो, मल्टीपल एंट्री हो, आपको इस वक्त वीजा मिल जाए, ये दुआ करो बस। जो लोग आजकल न्यू एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और मुझे यहाँ के इनबॉक्स में मैसेज करते हैं कि वीजा कब तक मिलेगा। आप इनकी वेबसाइट थोड़ी स्टडी करो, उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है 2 to 5 बिजनेस डेज है। आपने 5 वर्किंग डेज तक इनका वेट करना होता है। आजकल वैसे ही डिले आ रहा है और केसेस बहुत सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप थोड़ा एवरेज 10 डेज तक वेट करो। उसके बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉन्टेक्ट करो। ये वाला क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या हम इस वीजा के ऊपर उम्रा कर सकते हैं। मेरी जो ये वाली वीडियो है, इस वीडियो के मैंने पहले 5 सेकंड में आपको ये बात बता दी है कि आप उम्रा भी कर सकते हो। सऊदीया का ई वीजा 1 ईयर के लिए मल्टी एंट्री, मैक्सिमम स्टे 90 डेज, उम्रा भी कर सकते हो। आप लोग मेरी वीडियो स्किप करते हो, आप लोग एप्लीकेशन का प्रॉपर प्रोसेस नहीं करते, आप लोग मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखते, आप लोग डिस्क्रिप्शन रीड नहीं करते, आप लोग कमेंट्स रीड नहीं करते, आप लोग स्पीड में वीडियो देखते हो, फिर जब चीजें स्किप हो जाती हैं फिर आप मुझे मैसेज करते हो। इसलिए काइंडली आप प्रॉपर वीडियो देख लिया करो, प्रोसेस को समझ लिया करो। मेरी वीडियो ना फॉलो करो, किसी भी वीडियो फॉलो करो तो डिस्क्रिप्शन जरूर रीड कर लिया करो, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में बहुत सी चीजें बताते हैं बाद में जो हमने वीडियो में नहीं बताई होती। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद गायब हो गई है, हमें पता ही नहीं एप्लीकेशन कहाँ पे है हमारी। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो वो वेबसाइट के अंदर एप्लीकेशन के टैब में नहीं होती। इस पर मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आपने एप्लीकेशन नंबर नोट करना होता है। जो लोग मेरी वो वीडियो स्किप करते हैं वो एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं करते। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, आप एप्लीकेशन ट्रैक नहीं कर सकते। उसके लिए मेरी फर्स्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मैंने कि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप इस लिंक के जरिए अपनी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर गेट कर सकते हैं यहाँ से। इसमें आपने वेबसाइट में आके अपना पासपोर्ट नंबर देना है, नेशनैलिटी पाकिस्तान, वीजा टाइप टूरिस्ट वीजा, वीजा इशूइंग अथॉरिटी दुबई,
اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کوڈ دینا، سرچ کے اوپر کلک کرنا ہے، آگے آپ کی اپلیکیشن یہاں پر شو ہو جائے گی۔ یہ دیکھو اوپر اپلیکیشن نمبر بھی لکھا ہوا ہے، یہاں سے آپ اپلیکیشن نمبر لے کر اپنی اپلیکیشن ٹریک کر سکتے ہو۔ اس پورے پروسیس سے ریلیٹڈ میری کوئی 3 سے 4 ویڈیوز ہیں، میں ان سب ویڈیوز کا لنک میں ایک پیج بنا کر اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دوں گا، اور اس ویب سائٹ کا لنک اپنی اس ویڈیو کے اور دوسری ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جو FAQs کے لنک ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور لنکس ہیں، میں سب کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں وہاں پہ ایڈ کر دوں گا، تاکہ آپ کو سب انفارمیشن ایک ہی جگہ کے اوپر مل جائے۔ میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں، جتنے رسپانسز آ رہے ہیں اس کے حساب سے ویزا کے ریجیکشن کیسز بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہو تو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ویزا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو آپ کو ویزا مل جائے گا۔ پہلے کیس تھا کہ آپ کو فوری ویزا آ جاتا تھا، مگر اب فوری ویزا نہیں آ رہا، ریجیکشن کے کیسز زیادہ ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے ہیلپ فل ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔